हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन इजी वे के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपके कोर्स से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है मैकेनिक्स के पेपर पर जो 2022 का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ए पार्टिकल मूव्स अंडर ए फोर्स। पार्टिकल जिस फोर्स के अंडर मूव कर रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है हमको। यहां पर दो कांस्टेंट ए और बी यूज किए, बताया गया कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है। इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम एन एब्स एट डिस्टेंस ए प्लस बी। ए प्लस बी से इसको फेंका गया है विद वेलोसिटी, यानी इसको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है क्वेश्चन में। हमें शो करना है जो उसका पाथ बनेगा उसकी इक्वेशन होगी आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट हमारे पास होती है डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल्स टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इस पे जो एफ जो है फोर्स है, फोर्स की वैल्यू को उठाकर इसके जगह पर हमने यहां पुट कर देना है। तो इक्वेशन बन जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, एफ की वैल्यू है एम म्यू 3a यू स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यू की पावर 5 ये रख दिया, और एच स्क्वायर यू स्क्वायर डिवाइड में आपका एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सिंपल करने के लिए हम मास को 1 मान ले रहे हैं। हम मान के चलते हैं पार्टिकल का मास यूनिट है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ पाथ जो होती है वो हर पार्टिकल के लिए सेम रहेगी। मास भले से कुछ भी हो, वो 1 kg का पार्टिकल हो, 100 kg का पार्टिकल हो, चाहे वो 1 लाख kg का पार्टिकल हो, इक्वेशन ऑफ पाथ सबके लिए सेम रहती है। तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मास को 1 ले ले रहे हैं यहाँ पर, जिससे क्या वो मास यहाँ पर हट जाएगा और u से डिवाइड कर देंगे। तो u की पावर 2 से u की पावर यहाँ पर 2 कटेगी तो यहाँ पर u स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे कटेगी तो u की पावर 3 बचेगा। बाकी सब चीज एज इट इज उतारी गई है। देखो ये टर्म ऐसे उतरा हुआ है, एंड यू स्क्वायर अपॉन एच यू म्यू अपॉन एच स्क्वायर एज इट इज उतरा हुआ है। बाकी m को हमने 1 मान लिया, बाकी ये कैंसिल आउट करने के बाद बचा हुआ है। अब इस h को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और नेक्स्ट पेज में लिख देंगे। इक्वेशन थी उसको यहाँ पर सिर्फ एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया गया है। अब दोनों साइड हमको मल्टीप्लाई करना है 2 du अपॉन डी थीटा से। तो यहाँ पे भी हमने 2 du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी हमने 2 du अपॉन डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो यहाँ पे टर्म बना है इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी थीटा ऑफ दिस, बिकॉज जब आप इसको जो आपका ये लिखा हुआ है डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसको जो थीटा के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करोगे, डी यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करें तो 2 आगे आएगा और डी यू अपॉन डी थीटा एज इट इज रहेगा। फिर डी यू अपॉन डी थीटा करेंगे तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। फिर यू से करेंगे तो 2u आएगा एंड यू का फिर डी यू अपॉन डी थीटा हो जाएगा। अब इसमें से अगर आप क्या करो 2 कॉमन ले लो और डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो एंड डी यू अपॉन डी थीटा कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा आपके पास डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बचने वाला है। इसका मतलब जो आपका यहां पर ये टर्म लिखा है, देखो ये देखो ये टर्म यहां पे लिखा हुआ मैच कर रहा है इससे, और 2 डी यू अपॉन डी थीटा ये लिखा हुआ है 2 डी यू अपॉन बचा एच स्क्वायर, उस एच स्क्वायर को हमने एज इट इज यहां पे लिख दिया है। और ये जो दो टर्म्स का प्रोडक्ट है वो इसके डिफरेंशिएशन के इक्वल है, तो इसलिए हमने डी बाई थीटा ऑफ दिस लिख दिया है। और यहां पर फिर हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसमें क्या होगा डी थीटा इंटीग्रेशन से कट जाएगा। इस पर देखो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो डी थीटा कट जाएगा तो बचेगा आपका डी यू। तो आपको इस पूरे टर्म को यू के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा इंटीग्रेट। तो यू की पावर यू के स्क्वायर को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा यू क्यूब बाई 3 एंड यू क्यूब करेंगे तो बन जाएगा यू की पावर 4/4। तो नेक्स्ट पेज में हमने यही करा हुआ है, सिर्फ यहां पर जब ये कैंसिल आउट हो गए तो सिर्फ इतना बचेगा आपके पास, तो यहां पे लिखा हुआ है और एच स्क्वायर यहां पर ऊपर से ऐसे ही आएगा। तो नेक्स्ट पेज में हमने इसको इंटीग्रेट करके लिख दिया है। ये देखिए यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन यू क्यूब बाई 3 एंड यू की पावर 4 का इंटीग्रेशन यू की पावर 3 का इंटीग्रेशन यू की पावर 4/4। अब यहां पर हमने 3 से 3 कैंसिल आउट कर दिया, इसको यहां से 2 बार काट दिया। उसके बाद देखो यहां पर बचेगा ए यू स्क्वायर ए यू क्यूब, यहां पर बचेगा डिवाइड में 2, बाकी सब एडिटिव उतार दिया गया है। उसका 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे भी 2 आ गया, और यहां पर जब मल्टीप्लाई करो 2 से 2 कट जाएगा तो यहां पे कोई भी एलिमेंट यहां पे आएगा नहीं। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आर जो हमारा है वो a प्लस बी है और वेलोसिटी कितनी है अंडर म्यू अपॉन a प्लस बी। तो आर इक्वल टू हमारे पास a प्लस बी और आर होता है 1 अपॉन यू, आर की वैल्यू 1 अपॉन यू होती है। तो आर की जगह 1 अपॉन यू पुट कर दो तो 1 अपॉन यू हमारे पास a प्लस बी बनेगा, तो यू की वैल्यू निकाला तो यू की वैल्यू 1 अपॉन a प्लस बी यहां से निकल के आ जाएगी। और क्वेश्चन में वेलोसिटी हमको इतना दी हुई है और डी यू अपॉन डी थीटा इनिशियली 0 रहेगा, बिकॉज इनिशियली किसी भी तरह का एक्सेलरेशन जनरेट नहीं होगा पार्टिकल पर। और दूसरा जो ये आपका एच स्क्वायर डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसको हम वी स्क्वायर बोलते हैं। बेसिकली ये टर्म जो होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल होता है।
तो हमारी जो पूरी इक्वेशन नंबर जो हमने 1 मान रखी है, ये पूरी v स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर ड्यू अपॉन थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, ये पूरी की पूरी इक्वेशन नंबर 1 है। इसी पूरी इक्वेशन में हमें ये पुट करना है, यानी कि v के बदले जो यहाँ पे v दिख रहा है उसके बदले हमें ये पुट करना है, और ड्यू अपॉन थीटा को हमें 0 पुट करना है, और जहां पर हमको u दिख रहा है, ये u दिख रहा है यहाँ पर, इसके बदले में 1 अपॉन a प्लस पुट करना है। देखिए v स्क्वायर का जगह आपने पुट कर दिया, v स्क्वायर की वैल्यू जैसे ये यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी अपॉन थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दी है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी गई, यानी कि सारी वैल्यूज पुट कर दी गई है इसी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर u का क्यूब पुट कर दिया गया, यहाँ पर u की पावर 4 पुट कर दी गई है। अब हमारे पास देखो एच स्क्वायर इक्वल टू यू होगा, बिकॉज देखो अगर ये दो टर्म्स इक्वल हो रहे हैं आपस में, इनको ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या है 1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी 1 अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये दो टर्म इक्वल है आपस में। ये इक्वल तभी पॉसिबल है जब एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू हो जाए, तो यहाँ से हमको एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू रखनी पड़ेगी, और जो यहाँ पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया हमने, जब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी भी लगेगा और इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे। वैल्यू को अगर हम पुट किया जाए इसमें, तो इस इक्वेशन को हम दोबारा से लिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें हम एच स्क्वायर के बदले हम म्यू रख देंगे, बिकॉज एच स्क्वायर की वैल्यू म्यू है और कांस्टेंट 0 है आपके पास, तो यहाँ पर एच स्क्वायर के बदले म्यू रख दिया, और बाकी इक्वेशन को हमने एज इट इज उतार दिया है पीछे से देख के। अब म्यू से म्यू दोनों साइड कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा आपके पास डी अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, और इसको इधर भेज देंगे हम इधर माइनस में, तो यू स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, बाकी ये टर्म ऐसे उतार देंगे हम यहाँ पर नीचे। उसका u के बदले में 1 बाय आर पुट करना है, अगर u के बदले 1 बाय आर पुट करेंगे तो डी अपॉन थीटा कितना माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर अपॉन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो डी अपॉन थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है, उसका स्क्वायर हो गया है, u स्क्वायर के बदले पुट कर दिया गया है 1 अपॉन आर स्क्वायर, और u क्यू के बदले पुट कर दिया गया है 1 अपॉन आर क्यूब, ऐसे u की पावर 4 के बदले पुट कर दिया जाएगा 1 अपॉन आर की पावर 4। इसके बाद r की पावर 4 कॉमन लेके एलसीएम ले लिया गया है, तो r की पावर 4 अगर यहां से कॉमन लोगे तो r स्क्वायर बचेगा, यहां से कॉमन लोगे तो 2ar बचेगा, यहां से कॉमन लोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचने वाला है। इसके बाद हमने अगर r की पावर 4 से r की पावर 4 दोनों साइड कैंसिल आउट कर दिया है, तो dr अपॉन थीटा का होल स्क्वायर हमारे पास ये बच गया। अब इसमें हमने अगर b स्क्वायर का पहले लिख दिया, बाकी इन दोनों में इनमें से माइनस का कॉमन ले लिख दिया गया यहाँ पर। उसके बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि r माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है, अपॉन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो रूट के अंदर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज में लिख दी गई है। अब ऐसा अगर डी थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, तो डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी डी आर अपॉन, यानी कि डिवाइड में चलेगा, डी थीटा उधर चलेगा तो निकल के आ जाएगी। अब दोनों साइड कर देना हमें इंटीग्रेशन, थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहां पर अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये बन रहा है डी आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का बन रहा है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये वैल्यू रख दी गई यहाँ पर। अब देखो स्टार्टिंग में बोला गया है, स्टार्टिंग में क्या है आर की वैल्यू ए प्लस बी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, स्टार्टिंग में थीटा क्या होगा 0 होगा आपके पास, तो थीटा की वैल्यू 0 रखनी है और आर की वैल्यू ए प्लस बी रखनी है, तो यहाँ पर थीटा की जगह हमने रख दिया 0, तो यहाँ पर सी बचेगा आपके पास, और यहाँ पर हमने थीटा, यहाँ पर हमने आर की जगह पर रखना है ए प्लस बी, तो यहाँ पर रखोगे ए प्लस बी और माइनस ए ऑलरेडी है, तो ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बाई बी यानी 1 बचेगा, और साइड इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2, तो सी डैश की वैल्यू पाई बाई 2 हो गई, तो सी डैश की वैल्यू सी डैश की जगह पर रखकर हमारे पास बनेगा थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स आर माइनस ए बाई बी हो जाएगा। अब यहां से अगर हम आर माइनस ए बाई बी की वैल्यू निकालें, तो उसके लिए हमें साइन को यहां भेजना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स जाकर साइन बन जाएगा। उसके बाद क्या करें, बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और समझ लगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। उसके बाद ए को इधर भेज देंगे तो आर इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा निकल के आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स रिम एंड टू अ पॉइंट ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल with which the curved surface of the hemisphere in contact, if theta and phi are the inclination of the string and the plane base of the hemisphere to vertical plane, prove that tan phi equals to 3 by 8 plus tan theta। तो यहाँ पर थीटा और जो फाई है वो इंक्लिनेशन किसका, स्ट्रिंग का है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर ले लिया हमने, यहाँ पर ये हेमिस्फीयर का बेस है, बेस कितना एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाई एंगल कौन बना रहा है, प्लेन बेस बना रहा है, तो इस बेस को अगर हम आगे मिलाएं तो ये इस लाइन के साथ फाई एंगल बनाएगा। और थीटा क्या है, स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन है, तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग मान लिया जिससे इसको अटकाया हुआ है, उस स्ट्रिंग की लेंथ एल है, यानी कि मान लो अगर आपके पास यहाँ वॉल है, ये आपका हेमिस्फीयर ऐसा करके, इसको यहाँ पर एक रस्सी से बांध कैसे लटका रखा है, ऐसा करके लटकाया हुआ है हेमिस्फीयर को, तो यहाँ पर लटका दिया ऐसे करके। अब जो जहां से लटकाया हुआ है वो थीटा एंगल बना रहा है, उसका डायमीटर को आगे बढ़ा रहे हैं तो ये फाई एंगल बना रहा है, कुछ इस तरह का डायग्राम हमारे पास है। इसे प्रूफ करना है थीटा और फाई के बीच में रिलेशन जो होगा वो इतना होगा, ये प्रूफ करना है। तो अगर हम सीजी की बात करें, इस सीजी की बात करें, सी और जी, बेसिकली जी ये पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है,
और सारे के सारे वेट जो होंगे वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम करते हैं, तो यहां पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर आ जाएगा। तो जो सी जी की वैल्यू होगी, ये मान लो इसकी रेडियस है ए इसकी रेडियस है, तो जो सी जी की वैल्यू होती है वो 3/8 ए होती है हैवी स्फीयर के लिए। अब मुझे जी पॉइंट की डेप्थ निकालनी है, यानी मुझे इसको निकालना है, यहां से यहां तक कितनी हाइट होगी, ये डेप्थ निकालनी है मुझे, सी जी की डेप्थ निकालनी है। तो जी की कितनी गहराई है इस ओ पॉइंट से, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से। तो अगर यहां पर देखो ध्यान से मैं, तो पहले तो मुझे ओ से लेकर एफ तक की डिस्टेंस चाहिए, ओ से लेकर एफ तक की, और एफ को मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं, यहां पर ये ओ से लेकर एफ तक की डिस्टेंस चाहिए। फिर मुझे चाहिए एफ से लेकर के ई तक की डिस्टेंस, जो कि ए से एम तक की डिस्टेंस के इक्वल है। और फिर मुझे चाहिए एन से लेकर जी तक की डिस्टेंस, यानी मुझे 3 डिस्टेंस चाहिए। अगर मुझे फाइंड करनी है इस पॉइंट ऑफ जी, यानी कि पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है उसकी डेप्थ है वो कितनी होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेप्थ हम इसलिए निकाले बिकॉज सारे के सारे फोर्सेज जो होते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करते हैं, तो जितना भी वेट होगा पूरे सिस्टम का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वर्क करेगा। तो मुझे अगर इसकी डेप्थ निकालनी है तो पहले मुझे ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी ओ एफ, फिर मुझे निकालनी पड़ेगी ए एम, फिर मुझे निकालना पड़ेगा एन जी। तो इसलिए जो आप डेप्थ ऑफ जी है वो क्या है, ओ एफ प्लस ए एम प्लस एन जी है। अगर मैं ओ एफ की बात करूं, देखो ये आपका ओ एफ है, ये आपका एल है, ये आपका एल है, और ये आपका एंगल थीटा है। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर मैं लगाऊं तो आपका ओ एफ की वैल्यू रहेगी एल कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं ए एम निकालूं, ये ए एम है आपका, देखो ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, ये आपका ए एम है और ये आपका क्या है, ए है। तो अगर मैं ए एम की वैल्यू, जैसे यहां पर ओ एफ की वैल्यू एल कॉस थीटा आई, वैसे यहां पर ए एम की वैल्यू आएगी ए कॉस फाई आ जाएगी। और देखो तो ये जो सी जी है इसकी वैल्यू 3/8 दिया हुआ, मैंने 3/8 ए बोला है इसको मैंने, जी की वैल्यू यहां पर 3/8 sin फाई आ जाएगी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। अब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की बात करते हैं कि वर्क इनटू डेप्थ में चेंज जो होगा वो 0 होगा। तो वर्क को मैंने W दिया और डेप्थ की जो वैल्यू मैंने पुट कर दी L cos थीटा A cos फाई 3/8 sin फाई, जो भी मैंने निकाली थी। अब मुझे डेल मतलब इस अंदर हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले W को तो 0 बना दे रहे हैं हम सीधे सीधे, फिर L लिखा हुआ है, cos थीटा को यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है, डेल cos थीटा हो गया, यहाँ पे cos फाई का डेल cos फाई हो गया, sin फाई का डेल sin फाई हो गया। cos थीटा का डिफरेंशिएट माइनस sin थीटा होता है, थीटा का तो डेल थीटा हो जाएगा। cos फाई का कितना होता है माइनस sin फाई, फिर फाई का डी फाई हो जाएगा, sin फाई का cos फाई, फिर फाई का डी फाई हो जाएगा। अब करना है यहां से आपको ये टर्म को ही रहने देना है और इसको करना है, बाकी सबको इधर ले जाना है इधर की साइड, और उसके बाद ए कॉमन निकाल लेना है और डी फाई कॉमन निकालना है। इन दोनों में डी फाई कॉमन आ रहा है और ए कॉमन आ रहा है। अब मुझे इसी पर फोकस करना है, इसी पर। इसी जो है आपका, ये आपका ई एम प्लस एम सी है, तो इसी इक्वल टू ई एम प्लस एम सी, और आपका जो ई एम है ये एफ ए के इक्वल है, तो ई एम के बदले हम एफ ए रख सकते हैं, तो ई एम के बदले एफ ए यहां रख दिया है। और वैसे जो ईसी है ये रेडियस ही है एक तरह से इस हेमिस्फीयर की, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस एक तरह से हेमिस्फीयर की, तो ये ईसी जो होगा ए के इक्वल होगा। तो ईसी ए के इक्वल है और इसी को हम ई एम प्लस एम सी रख सकते हैं और ई एम के बदले हम एफ ए रख सकते हैं। और एफ ए की वैल्यू भी हमने लिखा दी थी एल कॉस थीटा आएगी और एम सी की वैल्यू ए साइन फाई आएगी ट्रायंगल का यूज करके। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे हम, डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ए का 0 हो जाएगा, एल आपका ऐसे रहेगा साइन थीटा का कॉस थीटा, फिर थीटा का डी थीटा हो जाएगा, फिर ए आपका ऐसे रहेगा साइन फाई का कॉस फाई, फाई का डी फाई हो जाएगा। यहां से अगर हम इस टर्म को यहां ले आए तो मिल जाएगा माइनस का एल कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू प्लस का ए कॉस फाई डेल फाई। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब इन दोनों को सिंपली डिवाइड करके हमारा रिलेशन प्रूफ हो जाएगा जो हमें प्रूफ करना था। इक्वेशन इसको और इसको हमें सिर्फ डिवाइड करना है सिर्फ। तो डिवाइड करने पर यहां पे देखो एक तो एल से एल कट जाएगा, एक तो माइनस बचेगा और साइन थीटा अपॉन कॉस टेन थीटा बन जाएगा और डेल थीटा से डेल थीटा भी कट जाएगा, तो यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड बचने वाला टेन थीटा, ये देखो माइनस का टेन थीटा। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो राइट हैंड साइड में यहां पर कितना है, देखो ए से ए कटेगा और डेल फाई से डेल फाई कट जाएगा, 3/8 कॉस फाई माइनस साइन फाई और यहां पर कॉस फाई बचेगा। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 3/8 कॉस फाई माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई कॉस फाई, तो कॉस फाई कटेगा और यहां पर साइन बाई कॉस बनेगा 10 बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम, देखो 3/8 बचेगा यहां पर और माइनस का यहां पर 10 फाई बचेगा। तो ऐसे अगर 10 फाई को हम इधर भेज दें और 10 थीटा को इधर भेज दें तो 10 फाई इक्वल्स टू आएगा 3/8 प्लस 10 थीटा आएगा। यही हमको प्रूफ करना था, आपको 10 फाई को इधर भेजना है, 10 थीटा को इधर भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमने स्फेरिकल शेल का अबाउट इट्स डायमीटर। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, अंदर से हॉलो है पूरा का पूरा, इस पर हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिया है। ये आपका एक्स, ये आपकी एक्स है और वाई जो है आपका
ये डिस्टेंस है, यानी कि यहां पर अगर हम एक यूनिट मास मान लें, एक एलिमेंट्री मास कंसीडर कर लें, छोटा सा मास डीएम कंसीडर कर लें, तो जो मास होगा इस पूरी स्ट्रिप का, जो कि क्या होगी, बेसिकली रिंग शेप की स्ट्रिप होगी। अगर मैं ऐसे स्ट्रिप कट कर लूं, जैसे आपके पास अगर एक वाटरमेलन है, या उस वाटरमेलन को अगर आप एक स्लाइस काटोगे, उसके अंदर का जो रेड पार्ट है पूरा निकाल दोगे, तो आपके पास एक रिंग बचेगा। तो उसी तरह का यहाँ पे एलिमेंट लिया गया है, ये डिस्टेंस y, ये डिस्टेंस x है, और इसकी जो रेडियस है ये r है। ये एंगल हमने देखो इस पॉइंट पर मिलाया, इस पॉइंट पर मिलाया, तो इसके बीच का जो एंगल है वो d थीटा है। अब हमने क्या सबसे पहले निकालना है सरफेस एरिया। इस रिंग का सरफेस एरिया जो होगा 2 पाई r dx, बिकॉज 2 पाई r इसका क्या है, पेरीमीटर है, और dx इसकी थिकनेस है, तो पेरीमीटर इंटू थिकनेस है, यहां पे एरिया निकल जाएगा। फिर मास ऑफ रिंग निकाले, तो मास ऑफ रिंग क्या होगा, मास अपॉन एरिया, मास बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय डीए। तो मास बाय एरिया, अगर मैं पूरे स्फीयर की एरिया की बात करूं तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, फिर 2 पाई आर स्क्वायर डीएक्स को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करने का डीएम की वैल्यू इतनी बच जाएगी आपके पास। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालना, तो ये बेसिकली इसका डायमीटर है जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कहां से होती है, एक्सेस ऑफ रोटेशन से होती है। तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, क्योंकि इसी के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इस स्ट्रिप की जो इससे डिस्टेंस है वो y है, देखो ऐसे कर, ये देखो ये आपका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस कितनी है, y है। तो इसका मास dm और डिस्टेंस y, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर हो जाएगा मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। dm की वैल्यू को उठाकर यहां रख देंगे, यहां पर नेक्स्ट पेज में हमें इंटीग्रेशन करना है। उसके लिए पहले हम y स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहां पर। देखो ये अगर ये आपका x है, ये आपका r है, और ये आपका y है। तो y स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें, पाइथागोरस थ्योरम यहां पर लगाएं, तो y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट पेज में रख देंगे हम। ये देखिए, इसके लिए कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लेना है, और लिमिट रखनी 0 से r, और डबल इसलिए किया गया बिकॉज अगर हम x की बात करें, इस x की बात करें, ये x क्या है, यहां से स्टार्ट है, इस यहां पे माइनस आर इसकी वैल्यू है, यहां प्लस आर इसकी वैल्यू, बट हम लिमिट कहां से ले रहे हैं, हम 0 से r ले रहे हैं। तो 0 से r या पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और 0 से r नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा। आप चाहो तो लिमिट को माइनस r2 प्लस r लो, तब भी काम चल जाएगा, लेकिन मैंने 0 टू r लेकर डबल कर रखा है इसको। बाकी कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लिया, फिर आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा। फिर लिमिट को पुट कर देंगे, यहां पर रखेंगे एक बार r, एक बार रखेंगे 0, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर होता है स्फेरिकल शेल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक पार्टिकल है, इसको स्ट्रिंग में टाई करा है और प्रोजेक्ट किया गया है लोएस्ट पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है उससे फेंका गया है इस तरह से कि जब ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा तो ये लोएस्ट पॉइंट से ही बाहर निकलेगा। प्रूव दैट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज √7π2 ag। पार्टिकल को अगर लोएस्ट पॉइंट से फेंका गया है तो जब सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा तो भी लोएस्ट पॉइंट से ही बाहर को छोड़ेगा, ये कहने का मतलब है। तो एट एनी इंस्टेंट हमने मान लिया पार्टिकल यहां पर है, ये रेडियस हो गई, ये मतलब रेडियस a है। इस पार्टिकल का जो मास होगा वो नीचे को mg वर्क करेगा। इसको अगर कंपोनेंट में रिजॉल्व करें तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, बिकॉज ये थीटा एंगल है। अब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ को है, ये मान लिया, क्योंकि पार्टिकल हम मान के चलो ऐसे फेंका जा रहा है, ऐसे फेंका जा रहा है, ऐसे करके, और ये ऐसे ही बाहर निकलेगा, ये मान के चलो, तो इसलिए वेलोसिटी ऊपर को ली गई है। तो वेलोसिटी को कौन बैलेंस कर रहा है, mg sin थीटा बैलेंस कर रहा है। और mg cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, रिएक्शन फोर्स, बिकॉज इधर को mg cos थीटा लग रहा है तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग उसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स लगेगा जो कि r फोर्स होगा। तो यहाँ पे अगर प्रोजेक्टाइल मोशन है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे हम, फोर्स इक्वल टू कितना रहेगा, फोर्स mg sin थीटा है, बिकॉज mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी को बैलेंस कर रहा है। तो m d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, ये क्या होता है, ma मतलब फोर्स, तो फोर्स आपका माइनस का mg sin थीटा है। माइनस साइन इसलिए बिकॉज इन दोनों के डायरेक्शन क्या अपोजिट है। और सेकंड जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई a, वो किसकी वजह से होगा, देखो ये रिएक्शन फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां की तरफ को लगता है, सेंटर की तरफ को लगता है, सेंटर की तरफ रिएक्शन लग रहा है, बट इसको अपोज कौन कर रहा है, mg cos थीटा। तो रिएक्शन फोर्स को mg cos थीटा से माइनस करो, सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा आपको। तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r मिल जाएगा, r माइनस mg cos थीटा। और हमें एक चीज पता है कि r एंगल इक्वल टू क्या होता है, r के बाई रेडियस होता है। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी a थीटा। तो आपको x की वैल्यू a थीटा को आपको इक्वेशन में 1 में पुट कर देना है, यहां पर x की जगह पर। तो एक तो मास से मास कट रहा है आपका दोनों साइड, यहां पर जब आप a रखोगे और थीटा रखोगे तो a कॉमन आ जाएगा, तो d स्क्वायर थीटा अपॉन dt स्क्वायर बचेगा, यहां बचेगा माइनस का g sin थीटा।
फिर दोनों साइड मैंने मल्टीप्लाई किया 2a डी थीटा अपॉन dt से। 2, एक तो a ऑलरेडी था, एक a और से मल्टीप्लाई हो गया तो a स्क्वायर हो गया डी थीटा अपॉन dt से, ये टर्म पहले से प्रेजेंट था। यहां पे भी 2a डी थीटा अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको अगेन मैं लिख सकता हूं d अपॉन dt ऑफ डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, बिकॉज जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे डी थीटा अपॉन dt को के होल स्क्वायर को, तो पहले 2 आगे आएगा, ये वाला 2 हो रहा, फिर डी थीटा अपॉन dt ऐसे रहेगा, फिर डी थीटा अपॉन dt को अगेन कर दोगे, यानी कि ये पूरा टर्म मिल रहा है आपको डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो a स्क्वायर कांस्टेंट इसको ऐसे रहने दोगे, तो इस पूरे टर्म को मिलाकर लिखोगे डी बाई डी टी ऑफ दिस। क्या जब यहां पर आप करोगे टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, टी से टी कट जाएगा, डी थीटा बचेगा आपके पास, तो ये डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला साइन थीटा वाला पार्ट। तो यहां पर तो ए स्क्वायर को ऐसे कर दिया आपने, यहां पर इंटीग्रेशन से कट जाएगा तो ये बच जाएगा आपके पास, और यहां पर आप साइन थीटा को जब इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा बन जाएगा, यहां पर कॉस थीटा प्लस सी, क्योंकि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद यहां पर साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया और इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग गया। अब जब प्रोजेक्टाइल केस होता है, ये वाला केस जो मैं बता रहा हूं आपको, कि जब पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करे, सर्कुलर पाथ बनाए और उसी पॉइंट से वापस निकल जाए, तो उस केस में इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है आपके पास, इस कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास आती है 3/2 AG इनिशियल में, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो यहां पर हमने, अगर मैं इसको a स्क्वायर डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर कर सकता हूं, a डी थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर, और ये एज इट इज मैंने उतार दिया है, इसको मैं बोलता हूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर इतना आ गया मेरे पास। अब यहां पर मुझे लोएस्ट पॉइंट की बात करनी है, तो लोएस्ट पॉइंट के लिए थीटा को मैं 0 रखूंगा, यहां पर थीटा को 0 रखूंगा, सी को मैं रखूंगा 3/2 AG नेक्स्ट पेज पर। तो वी स्क्वायर आपका एज इट इज है, थीटा की वैल्यू 0 हो गई और 3/2 AG रख दिया मैंने, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 2 AG प्लस 3/2 AG बनेगा, इनको ऐड करेंगे तो 7/2 AG आ जाएगा। फिर अगर यहां से v निकालेंगे तो अंडर रूट 7/2 AG निकल के आ जाएगा।